एपिसोड की शुरुआत में हम एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर रेच वेन और उसके पास एक डिटेक्टिव आए होते हैं जिनका नाम होता है रिचर्ड। रिचर्ड दारू पहले बहुत पीते थे इसीलिए उनको मना किया गया होता है और वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ आपसे, इसीलिए मैंने दारू का एक बूंद भी नहीं पिया है। और रेचमैन बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं हमेशा शांति से सबसे बात करता हूँ। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं इतना काम में बिजी रहता हूँ कि मेरे को पीने का वक्त नहीं होता। प्राइवेट डिटेक्टिव बनने के बाद ये मेरा पहला केस है। डॉक्टर, इस इंसान को देख के आपको कैसा लग रहा है? आप तो फिजियोगमी में एक्सपर्ट है, किसी का भी चेहरा देख के आप कैरेक्टर बता सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं फिजियोगमी, तुम्हें लगता है कि मैं कोई फॉर्चून टेलर हूँ, क्या मैं कोई ज्योतिषी हूँ? और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आप किसी का भी चेहरा देख के उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, ये मेरे सालों का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं तो फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए और बताइए क्या ये कोई आपको बदमाश लगता है? और इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, इसके चेहरे से देख के पता लगता है कि ये किसी को झूठ भी नहीं बोल सकता, ये किसी को फंसा नहीं पाएगा। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं क्या ये सुसाइड कर सकता है? और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और रिचर्ड बोलता है कि मुझे आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस का नतीजा है, वैसे इस केस में तुम्हें किसने इन्वॉल्व किया है? और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि आप हांस शूवर्ट को तो जानते ही होंगे। और डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसको बेरियन का वैम्पायर भी कहा जाता है। ये फोटो एडमंड फॉरेन की है, वो अपने आप को शूवर्ट का बेटा बताता है। और इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं अच्छा, तो शूवर्ट ने ये बात पता लगा ली। और तब रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, उन्हें तो भरोसा हो गया था कि वही उनका बेटा है, उसने बहुत ही चालाकी से ये सब किया था, मुझे खुद पता लगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। लेकिन उसके बाद भी एक मिस्ट्री रह जाती है, उसे शूवर्ट के बेटे के बारे में इतना कुछ कैसे पता हो सकता है? इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं तुम एडमंड से खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते? और रिचर्ड बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड मार्टिन नाम के अपने पुराने दोस्त और डिटेक्टिव से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि मैं कम से कम वो सुसाइड नोट देख सकता हूँ। लेकिन मार्टिन मना करता है और बोलता है कि हमने हैंडराइटिंग को चेक किया है, उसने ये खुद ही लिखा था, हम बाहरी इंसान को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। इसके बाद रिचर्ड बोलता है तो विटनेस है ना, कार्ल न्यूमैन और लोटे फ्रैंक, ये भी उसी के साथ काम किया करते थे। और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि अब तुम कैसे हो? और मार्टिन बोलता है कि पहले की तरह, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ जब से मैंने तुम्हारी जगह ली है। इसके बाद रिचर्ड बोलता है मार्टिन ब्लॉकहेड, तुम तो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी बन गए हो। और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि तुम मुझे उस नाम से नहीं पुकार सकते, तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी की है। उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन तुम दारू पी के आए और तुमने उसे गोली मार दी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया और तुम्हारा कचरा ही साफ करते करते हमारा वक्त जा रहा है। इसीलिए क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? इस नॉर्मल से सुसाइड केस के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद रिचर्ड बोलता है ठीक है, लेकिन क्या मैं क्राइम सीन को जाके चेक कर सकता हूँ? सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है ना? और इसके बाद मार्टिन बोलता है ये कोई क्राइम सीन नहीं है, इसलिए मैंने उसका सामान निकालने की परमिशन दे दी है। इसके बाद तेजी से भागने लगता है रिचर्ड और सीधा पहुंचता है एडमंड के रूम के अंदर। वो रूम के अंदर पहुंचता है और बहुत सारी बुक्स देखता है और वो समझ जाता है कि ये जरूर फिलोसफी का स्टूडेंट होगा। वहाँ पे जितने भी बुक होते हैं सब कुछ फिलोसफी से रिलेटेड होता है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी बुक होती है जो फिलोसफी से रिलेटेड नहीं होता। वो उस बुक को खोल के पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो लैटिन या फिर स्पेनिश भाषा में लिखी होती है और वो बुक पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद एक जगह पे अंडरलाइन किया गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडमंड का सामान लेने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। रिचर्ड चुपके से वो बुक अपने पॉकेट में ढाल लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये बगल वाली रूम में जाके नॉक करता है, वहां से एक बंदा निकल कर आता है। रिचर्ड बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं एडमंड के बारे में। वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं और सवाल जवाब नहीं कर सकता, मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद रिचर्ड बोलता है मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और वो बंदा बोलता है कि मुझे इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करना है, लेकिन ये सब अफरा तफरी की वजह से मैं पहले से ही डिले हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद रिचर्ड बोलता है बस एक सवाल, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? क्या ये एडमंड के दोस्त थे? और वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एडमंड के शायद कोई दोस्त थे ही नहीं। इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि एक और सवाल, और ये बोलता है कि अब क्या है? रिचर्ड बोलता है ये जो अंडरलाइन हुआ है क्या तुम इसको ट्रांसलेट कर सकते हो? वो बंदा मजबूरी में ट्रांसलेट करने लगता है और बोलता है कि अगर मेरे कम ग्रेड आए तो उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे। इसके बाद ये बंदा ट्रांसलेट करके बोलता है कि इसका मतलब होता है कि मैं और ज्यादा छलावा या फिर धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद डिटेक्टिव बोलते हैं कि और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता, इसको तो मैंने कहीं पे सुना है। इसके बाद हम कार्ल को देखते हैं जो एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत के ऊपर आता है। तभी इससे कोई बोलता है तो तुम्हें भी यहाँ पे आना अच्छा लगता है? और हम देखते हैं ये जोहान होता है। इसके बाद जोहान बोलते हैं कि आओ ऊपर आओ, यहाँ से नजारा काफी अच्छा लगता है।
काल ऊपर चढ़ने लगता है और जोहान उसकी मदद करता है। इसके बाद काल नीचे देखता है और बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक है। और इसके बाद जोहान बोलता है कि इसमें डरने की क्या बात है और वो लेच पे चलने लगता है। काल बोलता है कि ऐसा मत करो, मैंने कहा ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद जोहान बोलता है क्या तुम हमेशा यहाँ पे आते हो? और काल बोलता है हाँ। इस वक्त पे घर की लाइट लगने लगती है, सारे फैमिली मेंबर घर में आते हैं और चारों तरफ खाना पक रहा होता है। मैं हमेशा से यही चाहता था। इसके बाद जोहान बोलता है हमेशा से। और इसके बाद काल बोलता है हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे ये सब कुछ भी नहीं मिला था। तुम्हारी फैमिली कैसी है? लेकिन जोहान कुछ भी नहीं बोलता। काल बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैंने तुमसे गलत सवाल कर लिया। सच्चाई यह है कि बचपन से ही मुझे फॉस्टर पेरेंट ने पाला है। इसके बाद जोहान बोलता है कि अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो मैं कुछ जानना चाहूंगा, मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो न्यूज़पेपर कटिंग से पता लगा लेता है कि ये शब्द रिचर्ड की सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। और वो जान जाता है कि एक्चुअली में वो सुसाइड नोट नहीं था, वो तो बस ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं काल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी होती है जोहान को। काल बोलता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमसे सब कुछ बातें बता सकता हूँ। इसके बाद जोहान बोलता है तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, कहीं वो शूबर्ट तो नहीं? और वो अपना हाथ काल की तरफ बढ़ाने लगता है। काल घूम के देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जोहान के आंखों में आंसू होते हैं। काल बोलता है जोहान क्या तुम मेरे लिए रो रहे हो? इसके बाद हम काल और लोट्टे को देखते हैं। लोट्टे बोलती है तुम्हें कुछ करना होगा, जब से एडमंड की मौत हुई है तब से शूबर्ट ने कुछ भी खाना नहीं खाया है, इस तरह से तो उनकी मौत हो जाएगी। तुम जाके बता क्यों नहीं देते कि तुम ही उसके असली बेटे हो? और उसके बाद काल बोलता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह के इंसान हैं। अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उनके पैसों के पीछे हूँ, क्योंकि वो उसी तरह के इंसान हैं, उनके लिए सब कुछ पैसा है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं और लोट्टे बोलती है लेकिन तुम्हारे पापा डिप्रेशन में हैं, तुम्हें उनके लिए कुछ करना होगा। तभी जोहान बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। और हम देखते हैं जोहान के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता नहीं बच्चे जोहान से इतना प्यार क्यों करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड पहुंच चुका होता है शूबर्ट के पास और उसे बताता है कि फॉरेन ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था, वो तो लैटिन बुक से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन 7 साल मैंने काम किया है पुलिस के साथ, मैं बता सकता हूँ कि ये कोई सुसाइड नहीं था। लेकिन शूबर्ट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। और तब रिचर्ड बोलते हैं क्या आप मेरी बातें सुन भी रहे हो? शूबर्ट बोलते हैं बस बहुत हो गया। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है, ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर था। ऐसा हो सकता है कि वो मर्डर आपके पीछे भी पड़ा हो। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं वो मेरा बेटा था। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने उसकी पर्सनल हिस्ट्री चेक की है, उसका आपसे कोई लेना देना है नहीं, वो एक नकली था। वैसे वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन आपके साथ उसने ऐसा ही किया है, उसने आपको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद शूबर्ट का सर्वेंट आता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन आपको जाना होगा, मास्टर थक चुके हैं। इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि ये मेरा पहला केस है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बुरे इरादे चल रहे हैं, किसी के बहुत बुरे इरादे हैं। इसके बाद ये जाने लगता है। तभी शूबर्ट बोलते हैं जिंदगी में हम सब कुछ बदल नहीं सकते, सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्या तुम समझ गए? और रिचर्ड बोलता है कि मुझे पता है, मुझे ये बातें अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे बड़े खुशी में आपस में खेल रहे होते हैं और तब जोहान बताता है कि वो दुनिया के अंदर एक नया रूल लाना चाहता है। वो एक ऐसा रूल लाना चाहता है जिसकी वजह से छोटे बच्चों की मदद हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन वो इसलिए इन बच्चों के साथ नहीं घूम रहा है, वो बच्चों के साथ इसलिए घूमता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। लेकिन जोहान तुम इन बच्चों के साथ इसीलिए हो क्योंकि तुम उनके माँ बाप को मारना चाहते हो, तुम्हें तो माँ बाप मिले नहीं, इसलिए तुम सबसे जलते हो। इसके बाद लोट्टे बोलती है मुझे आगे की कहानी जाननी है, तुमने कहा था कि शूबर्ट 3 बार बैंकरप्ट हो चुके थे। इसके बाद जोहान बोलते हैं कि हाँ, वो 3 बार बैंकरप्ट हो चुके थे और जब भी वो बैंकरप्ट होते हैं तब वो गायब हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं और फिर से अमीर बन जाते हैं। ये सारी बातें मैंने उन्हीं से सुनी है जब मैं फ्राइडे को पढ़ने के लिए जाता हूँ। इसके बाद लोट्टे बोलती है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे जाते थे जब वो गायब हो जाते थे? और जोहान इनको लोकेशन बता देता है। लोट्टे बोलती है तुम्हें लगता है कि अगर हम वहाँ पे उन्हें लेके जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा? और जोहान बोलता है कि हाँ, वो जगह बहुत अच्छी है, वो किसी को भी ठीक कर सकती है, जैसे काल तुम छत के ऊपर से लोगों को देखते हो बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद हम देखते हैं लोट्टे शूबर्ट के बॉडीगार्ड से बोलती है कि यहाँ पे नल का पानी नहीं आ रहा है, जरा चेक करना। ये बंदा उसे चेक करने लगता है। तभी लोट्टे दरवाजा बंद करके यहाँ से चली जाती है। ये चेक करता है और इसे पता लगता है कि पानी आ रहा है। ये बोलता है लोट्टे यहाँ पे तो पानी आ रहा है, लेकिन लोट्टे कोई जवाब नहीं देती। ये दरवाजा जाके खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता और बोलती है लोट्टे ये मजाक का वक्त नहीं है, दरवाजा खोलो वरना ये अच्छा नहीं होगा।
इसके बाद ये खिड़की से देखता है कि मिस्टर शूबर्ट को काल यहाँ से लेके चला जाता है। ये काफी ज्यादा घबरा जाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद लोटे गाड़ी में आके बैठ जाती है और बोलती है सब कुछ परफेक्टली काम कर गया। और तब मिस्टर शूबर्ट बोलते हैं कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और लोटे बोलती है कि एक अच्छी जगह पे। इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड फेक मार्गो लैंगर के पास पहुंच चुके होते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मार्गो लैंगर नहीं हो, मुझे फॉरेन के बारे में जानना है, वो तुम्हारे पास आया था ना। और इसके बाद ये बोलती है कि हाँ, लेकिन कौन सा फॉरेन, यहाँ पे दो जोड़ी आई थी और दोनों ही अपने आप को शूबर्ट का बेटा बता रहे थे। एक ब्लॉन्ड हेयर वाला था और एक ब्लैक हेयर वाला था। जो ब्लैक हेयर वाला था उसने तो अपने साथ एक लड़की को ले आया था। मुझे भरोसा नहीं होता कि कोई एक लड़की को यहाँ पे कैसे ला सकता है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं ब्लैक हेयर वाला एक लड़की के साथ, कहीं यही वो दोनों तो नहीं है, और वो फोटो दिखाने लगता है और ये औरत बोलती कि बिल्कुल यही दोनों तो थे वो। इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि ये शूबर्ट का बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ल और लोटे पहुंच चुके होते हैं उस लोकेशन पे, लेकिन ये कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कार्ल बोलता है कि सच में ये वही जगह है, और लोटे बोलती कि हाँ ये तो वही जगह है। तभी शूबर्ट बोलते कि तुम मुझे कहाँ पे लाए हो। लोटे बोलती है हम आपको ओवेंसबर्ग फॉरेस्ट में ले आए हैं। इसके बाद कार्ल बोलता है हम आपको कुछ देखना चाहते हैं। शूबर्ट बोलते हैं मुझे नीचे उतारो। इसके बाद ये उसे नीचे उतार के आगे लेने लगते हैं, जहाँ पे शूबर्ट बोलते हैं क्या तुम यहाँ से लेक को देख सकते हो, लेकिन कार्ल कुछ कह नहीं पाता। शूबर्ट बोलते हैं ऑटमन सीजन में यहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। लोटे भी हाँ भरती है, लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली में ना यहाँ पे कोई जंगल होता है, ना ही कोई लेक होती है। ये जगह तबाह हो चुकी होती है, ये कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी होती है। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं मैं रैन पक्षियों की आवाज नहीं सुन पा रहा, और कार्ल बोलता है मुझे माफ करना, ये कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है। तभी यहाँ पे जोहान आ जाता है और बोलता है क्या आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। रैन पक्षियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से गाना गा रहे हैं, नीचे बहुत सारे एप्पल पड़े हुए हैं। और इसके बाद ये एक एप्पल उठाने की एक्टिंग करता है और आगे बढ़ने लगता है, और पता नहीं कहां से एक एप्पल ला के दे देता है शूबर्ट को। जादूगर है क्या? इसके बाद जोहान बोलता है यहाँ पे आओ, क्या खूबसूरत नजारा है। डूबती हुई सूरज की किरण पत्तियों के ऊपर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्तियों में आग लग चुकी है। लेक का पानी इतना ज्यादा स्थिर है कि वो एकदम मिरर की तरह काम कर रहा है। क्या खूबसूरत नजारा है, क्या तुम भरोसा कर सकते हो दुनिया में ऐसी खूबसूरत चीजें भी होती हैं। इसके बाद मिस्टर शूबर्ट एप्पल को खाने लगते हैं और अचानक से उन्हें वो लेक दिखने लगता है, और वो बोलते कि मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं शूबर्ट की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कार्ल ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जोहान तुम तो सच में जादूगर निकले। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो बोलता है जरा एक सेकंड, तुमने कहा था कि यहाँ पे दो जोड़ियां आई है। ब्लैक हेयर वाला बंदा वो एक लड़की के साथ आया था, यानी कि फरहान वो अकेला नहीं आया था। इसके बाद ये औरत बोलती है हाँ, फरहान तो बातें भी नहीं कर पा रहा था, उसके साथ जो लड़का था उसी ने सब कुछ डिटेल में मुझे बताया। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन अगर वो लड़का कहता कि वो शूबर्ट का बेटा है तो मैं उस पर भरोसा कर लेती। और दोस्तों तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो दूसरा बंदा कौन था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ कि जोहान के टैलेंट के बारे में सबसे पहले किसे पता लगा था। और अगर इसके आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना।